ठहरिए, जरा खुद से पूछिए, क्या एक पार्टी के भीतर ही दो आवाजें उठना सिर्फ मतभेद है या फिर आने वाले तूफान का पहला इशारा? क्या ये सिर्फ एक बयान है, ये खुली बगावत की शुरुआती दस्तक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर अब वो सब होने लगा है जो कभी दूसरे दलों में देखकर वो खुद सवाल उठाया करते थे? क्योंकि जो हुआ है वो सिर्फ अलग राय नहीं है, वो सीधा सीधा एक राजनीतिक संदेश है और शायद चेतावनी भी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मुद्दे से जो भारत की सीमाओं से बहुत दूर है, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का तनाव। लेकिन राजनीति का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। कभी कभी दूर की आग भी अपने घर की दीवारों को गर्म कर देती है। जहां एक तरफ संजय राउत और खुद उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे, वहीं उसी पार्टी की एक तेज तर्रार आवाज प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे खेल की दिशा ही बदल दी। सोचिए, जब पूरी पार्टी एक सुर में आलोचना कर रही हो और उसी मंच से कोई नेता खड़े होकर कह दे आप गलत हैं, तो ये सिर्फ बयान नहीं होता, ये एक संदेश होता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या किया? उन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की तारीफ कर दी। जी हाँ, वही सरकार जिस पर उनकी अपनी पार्टी सवाल उठा रही थी। और सिर्फ तारीफ ही नहीं, उन्होंने उन लोगों को अज्ञानी तक कह दिया जो भारत की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। अब जरा इस बात को समझिए, राजनीति में चुप्पी भी एक रणनीति होती है। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध खामोशी से भी जीते जाते हैं। प्रियंका ने यही कहा, हर जगह भारत को कूदना जरूरी नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने पाकिस्तान पर भी सीधा वार किया, कहा वो कोई शांति दूत नहीं बल्कि एक दलाल की तरह काम करता है जो हर बीच बचाव के बदले अपनी कीमत वसूलता है। अब जरा सोचिए, जब आपकी अपनी पार्टी सरकार को घेर रही हो और आप उसी सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हो, तो ये मतभेद है या मजबूत संकेत? राजनीति में एक लाइन होती है, पार्टी लाइन, और जो उस लाइन को पार करता है वो या तो बहुत बहादुर होता है या फिर बहुत बड़ा खेल खेलने की तैयारी में होता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सिर्फ लाइन पार नहीं की, उन्होंने उस लाइन को मिटाने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सोच का फर्क है या फिर शिवसेना उद्धव गुट के भीतर कुछ ऐसा पक रहा है जो अभी दिख नहीं रहा? क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बड़ी टूट की शुरुआत ऐसे ही छोटे छोटे बयानों से होती है। पहले सवाल उठते हैं, फिर अलग राय आती है, फिर गुट बनते हैं और फिर एक दिन पार्टी दो हिस्सों में बंट जाती है। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है, जहाँ विपक्ष के कई नेता भारत की चुप्पी को कमजोरी बता रहे हैं, वहीं प्रियंका इसे कूटनीतिक ताकत बता रही हैं। उन्होंने कहा, भारत ने न सिर्फ अपने हित सुरक्षित रखे बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि देश में तेल और एलपीजी की कोई कमी ना हो। अब ये बयान सिर्फ विदेश नीति की तारीफ नहीं है, ये सीधे सीधे उस नैरेटिव को चैलेंज करता है जो उनकी अपनी पार्टी बना रही थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्टी के भीतर भरोसा डगमगा रहा है या फिर कुछ नेता अब अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्योंकि राजनीति में कोई भी बयान इत्तेफाक से नहीं होता, हर शब्द के पीछे एक सोच होती है और हर सोच के पीछे एक रणनीति। और अब जरा आप खुद से सोचिए, अगर कल को यही आवाज और तेज हो गई, अगर और नेता खुलकर बोलने लगे तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ बहस रह जाएगी या फिर एक नई दरार जो धीरे धीरे खाई बन जाएगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। क्योंकि जब पार्टी के भीतर ही सरकार बनाम पार्टी का माहौल बनने लगे तो समझ लीजिए सियासत की जमीन खिसकने लगी है। और आखिर में एक सीधा सवाल आपसे, क्या प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान साहसिक सच है या खुली बगावत की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइए। क्या आदित्य ठाकरे ने कोई नई सियासी संकेत दे दिया है? क्या वो चुपचाप नई राह पकड़ रहे हैं? और क्या ये कदम सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खेमे की तरफ इशारा करता है? अब कहानी साफ साफ समझिए, बिना घुमाए बिना छिपाए। मुंबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई। ये पार्टी थी मोहित कंबोज के घर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कभी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते थे। यही वो कंबोज हैं जिन्होंने खुलकर ठाकरे परिवार पर हमले किए थे। यानी रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, लगभग पर्सनल दुश्मनी तक पहुंच चुका था। अब ट्विस्ट देखिए, इसी कंबोज के घर पार्टी होती है और वहां पहुंचते हैं आदित्य ठाकरे, वो भी अकेले। और खबर ये भी कि पिता उद्धव ठाकरे ने उन्हें जाने से सख्त मना किया था। अब जरा ठहरिए, यहीं से कहानी दिलचस्प नहीं खतरनाक होने लगती है। क्योंकि ये सिर्फ पार्टी में जाना नहीं है, ये उस दरवाजे पर दस्तक देना है जिसे कभी खुद बंद किया गया था। उस पार्टी में और कौन कौन था? देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, सुप्रिया खुले, शाहरुख खान, संजय दत्त, मतलब पूरी पॉलिटिक्स प्लस बॉलीवुड एक ही छत के नीचे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? आदित्य ठाकरे की।
क्यों? क्योंकि जिनके खिलाफ कल तक बयानबाजी थी आज उन्हीं के घर में मौजूदगी है। अब सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन है या फिर एक सॉफ्ट सिग्नल? देखिए, राजनीति में कोई भी नेता यूं ही रिस्क नहीं लेता, खासकर तब जब मामला पिता की इज्जत, पार्टी की लाइन और पुराने झगड़ों से जुड़ा हो। तो क्या आदित्य ठाकरे ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी अलग लाइन पर चल रहे हैं? क्या वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो? या फिर क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि इतिहास गवाह है, राजनीति में पहले दूरी कम होती है, फिर मुलाकातें होती हैं, फिर मंच शेयर होते हैं और फिर पार्टी बदली जाती है। अब सीधा सवाल, क्या आदित्य ठाकरे धीरे धीरे बीजेपी के करीब जा रहे हैं? क्या ये कदम नरेंद्र मोदी के कैंप की तरफ एक टेस्टिंग मूव है या फिर क्या ये सिर्फ अपने घर के अंदर दबाव बनाने की रणनीति है? एक और एंगल देखिए, जब बेटा पिता की बात न माने तो वो सिर्फ जिद नहीं होती, वो एक पोजीशनिंग होती है। और यहाँ पोजीशनिंग बहुत साफ दिख रही है। उद्धव ठाकरे नहीं गए लेकिन आदित्य गए, मतलब दो अलग अलग स्टैंड। तो क्या ये आने वाले समय में दो अलग अलग रास्तों की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ कैमरे के सामने दिखने वाला ड्रामा है और अंदर सब सेट है? सियासत में जो दिखता है वो कभी पूरा सच नहीं होता, लेकिन इतना तय है, ये मुलाकात मामूली नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अब आप बताइए, क्या आदित्य ठाकरे ने सिर्फ एक पार्टी अटेंड की या फिर एक नई पारी की पहली चाल चल दी है? कमेंट में आप भी लिखें, सिर्फ इवेंट या फिर बड़ा गेम? और हाँ, अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा पकड़ा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। क्या संजय राउत ने आज वो कह दिया जो कोई सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता? क्या ये सिर्फ मतभेद है या फिर ठाकरे परिवार के खिलाफ अंदर ही अंदर चल रही खुली बगावत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि अब इस परिवार में कोई भी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं बचा? रुकिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक बयान नहीं, यह है राजनीति का अंदरूनी विस्फोट। कभी जो आदमी ठाकरे परिवार की ढाल था, आज वही तलवार बनकर सामने खड़ा है। संजय राउत, एक ऐसा नाम जो हर मुश्किल में परिवार के साथ खड़ा रहा, आज उसी नाम के शब्द ठाकरे परिवार की साख पर सवाल बनकर गिर रहे हैं। अंदर खाने की खींचतान नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। सूत्र बताते हैं, मीटिंग में आदित्य ठाकरे और राउत के बीच ऐसी बहस हुई जहां सिर्फ शब्द नहीं टकराए, ईगो टकरा गया। और जब ईगो टकराता है ना, तो सियासत में सिर्फ दरार नहीं पड़ती, दरार दिखने भी लगती है। अब ध्यान से सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी किसी और मुद्दे पर, लेकिन असली खेल कुछ और था। कैमरे ऑन हुए और राउत ने शुरुआत ही ऐसे की जैसे कोई बहुत दिनों से दबा हुआ सच बाहर आने वाला हो। उन्होंने कहा, मतभेद हैं या नहीं इस पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। राउत ने बिना नाम लिए ऐसा वार किया जो सीधा दिल पर लगा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में अगर कोई असली नेता था तो सिर्फ बाला ठाकरे थे। और फिर एक छोटा सा पॉज लेकर बोले, उनकी जगह लेना हर किसी के बस की बात नहीं।